गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का भाग 3 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गुटनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ जानना चाहेंगे। गुटनिरपेक्ष का अर्थ कि गुटों से अलग रहना, गुटों से अलग रहना, किसी भी गुट का समर्थन न करना। जैसा कि हमें पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और वह तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का कारण विश्व के प्रमुख देशों का दो गुटों में विभाजित हो जाना था। इसी दोनों गुटों के विभाजन के कारण शीत युद्ध का दौर चला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत सारे औपनिवेशिक देश, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होते चले गए। उनकी स्वतंत्रता के कारण वह अपने देश की विदेश नीति को स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करने के लिए उस समय जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी उससे अलग होने का निर्णय लिए। वे चाहते थे कि वे अलग रह करके अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें, अपने राष्ट्रों का विकास करें, क्योंकि वे लंबे समय से गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे और जब उन्हें स्वतंत्रता मिली तो वे हरगिज नहीं चाहते थे कि वे किसी देश के अधीन रहें या किसी गुट के अधीन रहें। वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश के शासन का संचालन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1945 के बाद जो भी नवोदित राष्ट्र हुए, जो भी गुलाम राष्ट्र थे स्वतंत्र हुए, तो वो अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। वे गुट थे पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस करता था। उस समय एशिया के नवोदित राष्ट्र, अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र और बहुत सारे दुनिया भर के और देश जो थे, जो कि गुलाम थे, वो अपने आप को स्वतंत्रता मिलने पर इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। यही नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत, संगठित शुरुआत जो है 1960 के दशक में माना जाता है। वैसे इसका चर्चा जो है 1960 के दशक के पहले से ही शुरू हो चुका था। 1955 में इंडोनेशिया के
शहर बांडुंग में संपन्न एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के सम्मेलन में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विषय पर चर्चा की गई। इस आंदोलन में भारत चीन के मध्य जो शांति समझौता हुआ था, उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया गया था, उसको भी इसमें शामिल किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संचालन में इसकी शुरुआत करने के लिए विश्व के 3 प्रमुख राजनीतिज्ञ का विशेष योगदान रहा है। उनमें हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें इन तीनों प्रमुख राजनेताओं के नेतृत्व के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआती दौर में इन तीनों प्रमुखों को 3 प्रमुख के नाम से जाना जाता है, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संचालन करता था। इनके ही अथक प्रयास से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसमें उस समय कुल 25 सदस्य देश थे और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई, जो अब 120 है। तो कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रासंगिकता है आज भी बनी हुई है, यह आज भी विश्व में अपने परचम को लहरा रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय होने का कारण उस समय दुनिया में 2 गुटों का जो वर्चस्व था और उस वर्चस्व के कारण जो अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया था, उसी अशांति को दूर करने के लिए नवोदित राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि भाई हम किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी भी राष्ट्र के गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, हम किसी गुट के गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम पूंजीवादी गुट में शामिल होते हैं तो भाई उसके निर्देशानुसार हमको अपने राज्य के शासन कार्यों को संचालित करना होगा। अगर साम्यवादी देश के अधीन होते हैं तो हमको उनके अधीन रहना पड़ेगा, जो कि यह एक दासता का प्रतीक है, यह एक गुलामी का प्रतीक है। अभी स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को अपने पराधीनता से, अपने परतंत्रता से भली भांति लोग परिचित थे, इसलिए वे यह नहीं चाहते थे कि उनकी आज़ादी किसी के अधीन रहे, या वे